भारत के किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वे सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। 1960 में सीबी गुप्ता के मंत्रालय में वे गृह एवं कृषि मंत्री थे। 1962-63 में श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रालय में वे कृषि एवं वन मंत्री रहे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया और 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का काम करते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि समेत कई किताबें शामिल हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय एवं नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील, नरसिम्हा राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 1964 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 67 तक कानून एवं विधि मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1975 से 76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव, 1968 से 74 तक आंध्र प्रदेश के तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष और 1972 से मद्रास के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य, 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर 1978 से 1979 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन स्कूल द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया पर हुए एक सम्मेलन में भाग लिया। पीवी नरसिम्हा राव 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 5 नवंबर 1984 से योजना मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति, कथा साहित्य एवं राजनीतिक टिप्पणी लिखने, भाषाएं सीखने, तेलुगु एवं हिंदी में कविताएं लिखने और साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने जनवरी 1980 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। मार्च 1980 में न्यूयॉर्क में G77 की बैठक की भी उन्होंने अध्यक्षता की। फरवरी 1981 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए श्री राव की बहुत प्रशंसा की गई थी। मई 1981 में काराकास में ECDC पर G77 के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने नेतृत्व किया। राव विशेष गुटनिरपेक्ष मिशन के भी नेता रहे, जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन को सुलझाने के लिए नवंबर 1983 में पश्चिम एशियाई देशों का दौरा किया।
डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ, जो महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कृषि अध्ययन व अनुसंधान को आगे बढ़ाया, आनुवंशिकी और प्रजनन में गहनता से कार्य किए। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं कृषि संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई। उन्हें हरित क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया। अधिक उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों, विशेष रूप से अर्धवमन गेहूं की किस्मों, इन सब को विकसित करने में उनका अभूतपूर्व कार्य रहा और इस अभूतपूर्व कार्य ने 1960-1970 के दशक के दौरान भारत में कृषि में क्रांति ला दी। स्वामीनाथन ने किसानों के कल्याण हेतु कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की रिपोर्ट सिफारिशों में से एक है, जिन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली, जिसमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। 1967 में उन्हें पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर सोशल मीडिया X पर लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को ये बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। चौधरी साहब के सम्मान के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री ने प्रख्यात डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान को लेकर X पर अपनी पोस्ट में लिखा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित करना उन महान आत्माओं के प्रति हमारे देश की गहरी कृतज्ञता का प्रमाण है, जिन्होंने इसकी प्रगति की नींव रखी। हमारा इतिहास स्वामीनाथन जी को एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में याद करता है, जिनकी वैज्ञानिक क्षमता ने हमारे देश को खाद्य संकट के युग से खाद्य सुरक्षा की ओर ले जाने का कठिन कार्य पूरा किया। एक महान उत्कृष्ट शिक्षाविद स्वामीनाथन जी की खोजों ने न केवल अभूतपूर्व शोध कार्यों को जन्म दिया, बल्कि कई प्रतिभाओं को आकार देकर इस अनोखी विरासत को आगे बढ़ाए रखने का भी काम किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे आइकॉन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से अलंकृत करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं PM श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के लिए भी X पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न देना उस महान राजनेता को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने असाधारण दृष्टि, बुद्धि और कौशल से हमारे देश के इतिहास को आकार दिया। हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे अशांत समय से सुरक्षित रूप से समावेशी प्रगति के युग में ले जाने में PV नरसिम्हा राव जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं राजनीतिक और बौद्धिक दिग्गजों को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने के निर्णय के लिए PM श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय हेतु मैं भारत सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
कृषि जगत और किसान भाइयों के सर्वविध उत्कृष्ट के लिए चौधरी जी के द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। वे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनकी राजनीतिक विरासत से सृजित अनेक राजनीतिक दल आज हमारे लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को समर्पित इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और चौधरी चरण सिंह जी का अभिवादन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी किसानों के वरिष्ठ नेता चौधरी चरण सिंह और कृषि सुधारों के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताते हुए कहा, आज का दिन किसानों का दिन है। कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ भारत रत्न दिए जाने पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप कृषि मंत्री हैं, दो किसानों के बड़े, हम कह सकते हैं कि जो कृषि सुधार के जनक एमएस स्वामीनाथन और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। क्या प्रक्रिया है? आज का दिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया और साथ ही स्वामीनाथन जी को भी जिस तरह से उन्होंने रिसर्च को आगे बढ़ाया था तो उनको भी सम्मानित किया गया भारत रत्न से। और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी को भी जिस तरह से आज भारत रत्न से नवाजा गया है, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इस समय खुशी का क्षण है। प्रधानमंत्री एक नई तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की राज्यसभा में, आज चौधरी चरण सिंह को उन्होंने भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो लगता नहीं कि देश में एक जो डेमोक्रेसी की जननी कहा जाता है हिंदुस्तान को, वह चीजें जो है वो चरितार्थ होती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपने आप में दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व है उनका और इसीलिए आज भारत भी आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया में स्वागत और सम्मान इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। और आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एक परिवार है। वो वास्तव में देश के लिए जीते और देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज बहुत ही अच्छा निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर कहा कि तीनों अपने क्षेत्र की महान विभूतियां हैं। इन्हें सम्मान देकर पीएम ने एक बड़ा काम किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन अभी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, दो लोग हैं जो दक्षिण भारत से हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? हम एक ही देश से देखते हैं, ये दक्षिण नहीं उत्तर नहीं। हमारा प्रधानमंत्री जी, पूर्व दोनों प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए
बहुत मजबूत में इस देश का डेवलपमेंट के लिए काम किया। अब किसान शरण सिंह जी ने किसान के लिए एंटायर लाइफ उनका सैक्रिफाइस किया। हमारा किसान क्षेत्र में इस किसान क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए एम एस स्वामीनाथन जी ने पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन लेके सेल्फ भारत करने के इन किसान फील्ड में सेल्फ भारत करने के लिए पूरा काम किया। इसने उनका दोनों तीन लोग का आज भारत रत्न अवार्ड मिला। बहुत खुशी है, बहुत आभारी हमारे प्रधानमंत्री जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।